जय माता दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम श्रवण करेंगे कि जो 8वें अध्याय का पाठ करता है उस पाठ का क्या महात्म्य है, क्योंकि अगर हमें महात्म्य का ज्ञान हो तो हम वो पाठ उस विधि से कर सकते हैं, उनके लिए कर सकते हैं। तो चलो श्रवण करें 8वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण बोले कि हे लक्ष्मी जी, दक्षिण दिशा में नर्मदा के तट पर एक नगर है। उसमें शर्मा नामक धनवान विप्र रहता था। एक दिन उसने एक संत से पूछा कि हे ऋषि जी, मेरी संतान नहीं है। तब ऋषिवर बोले कि तू अश्वमेध यज्ञ कर बकरा देवी पर चढ़ा, देवी तुझको पुत्र देगी। तब उस विप्र ने यज्ञ करने का एक बकरा मोल ले लिया, उसको स्नान करके मेवा खिलाई। जब उसको मारने लगा तब वह कह कह शब्द करके हंसा। तब ब्राह्मण ने पूछा कि हे बकरे, तू क्यों हंसा है? बकरे ने कहा कि पिछले जन्म में मेरे भी संतान नहीं थी। तब एक ब्राह्मण ने मुझे भी अश्वमेध यज्ञ करने को कहा। मैंने सारी नगरी में बकरा ढूंढा पर बकरा हाथ न लगा। ढूंढते ढूंढते एक बकरी का बच्चा दूध पीता मिला। उस बच्चे समेत बकरी को मोल ले लिया। तब उसको बकरी के स्तन से छुड़ाकर यज्ञ करने लगा। तब बकरी बोली कि अरे ब्राह्मण, तू ब्राह्मण नहीं है जो मेरे पुत्र को होम में देने लगा है, तू महापापी है। क्या ये कभी सुना है कि प्राय पुत्र को मारने से किसी ने पुत्र पाया है? तू अपनी संतान के लिए मेरे पुत्र को मारता है, तू निर्दयी है, तेरे पुत्र नहीं होगा। वह बकरी बहुत कुछ कहती रही पर मैंने एक नहीं मानी। तब बकरी ने श्राप दिया कि तेरा गला भी इस तरह ही कटेगा। इतना कहकर वह बकरी तड़प तड़प कर मर गई। कई दिन पीछे काल भी आया। यमदूत मारते मारते धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने कहा कि इसको नरक में डाल दो, यह पापी है। फिर नरक भोगकर बंदर की योनि मिली। तब मुझे एक बाजीगर ने मोल ले लिया। वह मेरे गले में रस्सी बांधकर द्वार द्वार सारे दिन भगाता फिरे, खाने को थोड़ा दिया करे। जब बानर की देह छूटी तो कुत्ते का जन्म पाया। एक दिन मैंने किसी की रोटी चुरा खाई, तब उसने ऐसी लाठी मारी कि मेरी पीठ टूट गई और उसके दुख से मेरी मृत्यु हो गई। फिर घोड़े की देह पाई। उस घोड़े को एक मटियारे ने मोल ले लिया। वह सारा दिन चलाया करे, खाने पीने की खबर ना लेवे। सांझ के समय छोटी सी रस्सी बांध छोड़े, ऐसे बांधे कि मैं मक्खी भी ना उड़ा सकूं। एक दिन दो लड़के एक कन्या मेरे ऊपर चढ़कर मुझे चलाने लगे। वहां बड़ी कीचड़ थी, फंस गया। ऊपर से वह मारने लगा जिससे मैं मर गया। इस तरह अनेक जन्म हो गए। अब मैंने बकरे का जन्म पाया है। मैंने जाना था कि अब मैं सुख पाऊंगा, सो अब तूने मुझे मोल ले लिया है और छुरा मारने लगा है। तब ब्राह्मण ने कहा कि अरे बकरे, तुझे भी जान प्यारी है, सुन अब मैं अपनी आंखों देखी कहता हूँ। कुरुक्षेत्र में चंद्र शर्मा राजा स्नान करने आया। उसने ब्राह्मण से पूछा, ग्रहण में कौन सा दान करूं? उसने कहा कि हे राजन, काले पुरुष का दान करो। तब राजा ने काले लोहे का पुरुष बनवाया और नेत्रों में लाल जड़वाकर सोने के आभूषण पहनाकर तैयार किया। तब वह काला पुरुष कह कह शब्द करके हंसा। राजा डर गया, कोई बड़ा अवगुण है जो लोहे का पुरुष हंसा है। जब राजा ने बहुत दान किया तो फिर हंसा और ब्राह्मण से बोला कि हे ब्राह्मण, तू मुझे लेगा? ब्राह्मण बोले, मैंने तेरे सरीखे कई पचाए हैं। तब काले पुरुष ने कहा कि मुझको वह कारण बता जिस कारण से तूने अनेक दान पचाए हैं। तब विप्र ने कहा कि जो गुण मेरे में है सो मैं जानता हूँ। तब वह काला पुरुष कह कह शब्द करके फट गया और उसमें एक कालिका की मूर्ति निकल आई। तब गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ किया, सो उसे कालिका की मूर्ति ने सुनकर देह पलटी। जल की अंजलि भरकर उस विप्र ने देह पलटी। जल की अंजलि भरकर उस विप्र मूर्ति पर छिड़की तो जल के छिड़कते ही उसके देह देव देही हो गई और विमान आया जिस पर बैठ वह वैकुंठ हो गई। तब राजा ने कहा कि तुम्हारे में कोई ऐसा गुण है जिसके द्वारा मैं भी इस अधम देह से मुक्ति पाऊं। तब विप्र ने कहा कि मैं वेद पाठी हूँ। उस नगर में एक साधु भी गीता पाठी था। उससे 8वें अध्याय का पाठ सुनकर राजा की देह पलटी। तब राजा देव देही पाकर वैकुंठ हो गया और कहता गया कि हे ब्राह्मण, तो भी श्री गीता जी का पाठ कर जिससे तेरा भी उद्धार हो। तब ब्राह्मण भी श्री गीता जी का पाठ करने लगा। इस प्रकार हमने श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय के महात्म्य को श्रवण किया कि
गीता के 8वें अध्याय के श्रवण करने से हमें क्या फल मिलता है, कैसे देव देही को प्राप्त हो जाते हैं। तो अगर हम अपने इस पाठ को अपने पितरों को समर्पण करते हैं तो उनकी हमको विशेष कृपा होती है। श्राद्ध पक्ष में गीता जी के अध्यायों का एक विशेष महत्व है, तो सभी इस अध्याय को और उनके महात्मा को पूरे 15 के 15 दिन श्रवण करें और लास्ट दिन जिस दिन अमावस है उस दिन अपने पितरों को इन अध्यायों का जो फल मिला है उनको समर्पण करें। आप देखना आप और आपके पितरों की कितनी विशेष कृपा होती है। तो इसी के साथ हम भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे ऊपर अपनी विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखें। अगर कोई गलती होगी उसको क्षमा करें। इसी के साथ जय माता दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।